नमस्ते। जब हम अपने पेरेंट्स के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो ज़्यादातर हमें रेकमेंड करा जाता है कि हम कोई सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस परचेज करें। सीनियर सिटीजन इंश्योरेंसेज में बहुत बार कोई सब लिमिट होती है, कोई रूम रेंट कैपिंग होती है, कभी कंज्यूमेबल्स कवर नहीं होते, कभी कभार कोई कोपे का क्लॉज होता है। तो क्या हमें सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस लेनी चाहिए या फिर हम सिर्फ एक रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस में ही अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं? हाय, मेरा नाम है अक्षय बंसल और मैं हूं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज हम डिस्कस करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस का अल्टीमेट केयर प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। केयर हेल्थ इंश्योरेंस का इनकर्ड क्लेम रेशियो है 64.53 और सॉल्वेंसी रेशियो है 1.68। केयर अल्टीमेट फॉर सीनियर सिटीजन कोई डिफरेंट प्लान नहीं है फ्रॉम द ओरिजिनल केयर अल्टीमेट प्लान। दोनों ही प्लान ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ये बेनिफिट दे दिया गया है कि आप कुछ एड ऑन्स अलग से ले सकते हैं जिसकी वजह से आपका प्रीमियम रिड्यूस हो सके। सबसे पहले समझ लेते हैं अल्टीमेट केयर प्लान में क्या क्या फीचर्स हैं। अल्टीमेट केयर 2025 में प्लान लॉन्च करा गया था और आज की तारीख में भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ये सेम फीचर्स अभी भी अपने प्लान में ऑफर नहीं करते हैं जो अल्टीमेट केयर ऑफर करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये प्लान किसके लिए है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है। यहाँ पे हमें 5 लाख रुपए से लेकर के अनलिमिटेड कवरेज तक ऑप्शन मिलता है, बट रिसेंटली सीनियर सिटीजन्स के लिए अनलिमिटेड ऑप्शन हटा दिया गया है। प्रपोजर की एंट्री एज मिनिमम 60 ईयर्स की होनी चाहिए फॉर द सीनियर सिटीजन प्लान और बेस प्लान में 18 साल की होनी चाहिए। मैक्सिमम कोई एंट्री एज नहीं है। एग्जिट एज फ्रॉम अ फैमिली फ्लोटर प्लान इज ऑफ 25 ईयर्स। अगर हम कवरेज टाइप की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम इंडिविजुअल अगर हम लेते हैं तो 6 इंडिविजुअल्स एक पॉलिसी में कवर हो सकते हैं, या फिर अगर हम फैमिली फ्लोटर के बारे में बात करते हैं तो फिर 2 अडल्ट और 2 बच्चे हो सकते हैं। टेन्योर ऑप्शन हमें 3 साल तक का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन मिलता है। प्रीमियम प्राइसिंग के लिए केयर ने इंडिया को 4 जोन्स में डिवाइड करा है। जोन 1 फॉर दिल्ली एनसीआर, सूरत, मथुरा एंड अलीगढ़। जोन 2 तेलंगाना, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, अहमदाबाद, वडोदरा एंड नासिक। जोन 3 पुणे, इंदौर, बैंगलोर, अर्बन एंड रेस्ट ऑफ गुजरात। एंड जोन 4 इज रेस्ट ऑफ इंडिया। इस पॉलिसी में किस किस को अंडर कवरेज लिया जा सकता है बाय द प्रपोजर? ऑफ कोर्स प्रपोजर इन सेल्फ, उनके स्पाउस, उनका लिव इन पार्टनर या फिर सेम सेक्स पार्टनर भी कवरेज में आ सकते हैं। देयर चिल्ड्रन, सन और डॉटर, उनके फादर, मदर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सब लोग एज पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट इस पॉलिसी में सेम पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करे जा सकते हैं। आ जाते हैं प्लान की डिटेल्स पे। तो इन पेशेंट केयर यानी आईपीटी बेनिफिट अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। अगर हम डे केयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो वो भी अप टिल सम इंश्योर्ड कवर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन दैट इज ऑल्सो कवर्ड अप टिल 60 डेज। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज ओनली कवर्ड अप टू 90 डेज। अगर आप आज की तारीख में ज़्यादातर बड़े प्लान या रीसेंट प्लान देखेंगे, आपको ज़्यादातर यहाँ पे दिखाई देगा कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मोस्टली 180 डेज के आसपास है। आयुष ट्रीटमेंट इज कवर्ड अप टिल सम इंश्योर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी घर पे अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना हो तो वो अप टिल सम इंश्योर्ड कवर्ड है। ऑर्गन डोनेशन भी कवर्ड है अप टिल सम इंश्योर्ड। एम्बुलेंस भी कवर्ड है अप टिल सम इंश्योर्ड। एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रोड हो, एयर हो, ट्रेन हो, बोट हो, किसी भी मोड से एम्बुलेंस से अगर जाएंगे तो दैट इज कवर्ड अप टिल सम इंश्योर्ड। क्यूमुलेटिव बोनस, ये पॉलिसी आपको 2 बार क्यूमुलेटिव बोनस देता है, यानी कि सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, एंड इट इंक्रीजेज बाय 50% ईच ईयर। सो अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज इज अवेलेबल फॉर अनलिमिटेड टाइम्स फॉर अनरिलेटेड और सेम इलनेस फ्रॉम सब्सिक्वेंट क्लेम, यानी फर्स्ट क्लेम के बाद से ही आप इस अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर हम हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं तो आपको हेल्थ पोर्टल मिलता है और डिस्काउंट कनेक्ट मिलता है, बट डिस्काउंट कनेक्ट बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं देता है कहीं से भी डिस्काउंट लेने के लिए। लॉयल्टी बूस्ट, ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी में जो इस समय इंडस्ट्री में बहुत ही कम प्लेयर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर 7 साल तक आपकी पॉलिसी कंटिन्यूसली रिन्यू होती है और कोई क्लेम नहीं आता है, उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको 100% सम इंश्योर्ड आपका इंक्रीज कर देगी। न्यू बॉर्न का वेटिंग पीरियड सेम एज अदर कंपनीज, इट इज 91 डेज। फर्स्ट रिन्यूअल पे आपको 2 वाउचर्स मिलेंगे फार्मेसी पे यूज करने के लिए ऑफ 250 रुपीज ईच। रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं है, आईसीयू पे कोई कैपिंग नहीं है। अब आ जाते हैं हम इस प्लान के यूनिक फीचर्स और एड ऑन्स पर। इन्फिनिटी बोनस, हर साल आपका सम इंश्योर्ड 100% से इंक्रीज हो सकता है अंडर दिस एड ऑन। तो ये एक बहुत ही क्रूशल एड ऑन है मेरे हिसाब से।
बट इसका एक डाउन साइड जो मुझे लगता है वो ये है कि जब कभी भी इस प्लान की प्रीमियम्स इंक्रीज होंगी तो इस एड ऑन की कॉस्ट भी उसी के साथ इंक्रीज होती जाएगी और एक टाइम पे हो सकता है ये एड ऑन अनअफोर्डेबल हो जाए। प्रीमियम पे बैक, इन केस अगर आपने कोई भी क्लेम अगले 5 साल तक नहीं लिया पॉलिसी परचेज करने के, तो आपको जो आपके फर्स्ट ईयर का बेस प्रीमियम है, याद रखें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के बेस प्रीमियम के बारे में, आपको वो एज अ कैशबैक रिफंड कर दिया जाएगा। आई फील ये एक मार्केटिंग गिमिक है, इसका कोई बहुत मेजर प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर आप कोई यंग इंडिविजुअल है और आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में आपको कोई क्लेम नहीं आने वाला या फिर आपके पास कोई कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप ये वाला एड ऑन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड केयर। अनलिमिटेड केयर एक ऐसा एड ऑन है जहां पे अगर आपको लगता है कि आपका क्लेम सम इंश्योर्ड से भी ज़्यादा वैल्यू तक पहुंच चुका है, तो आप इस एड ऑन को यूटिलाइज कर सकते हैं। पॉलिसी पीरियड में या फिर आपके पूरे पॉलिसी के लाइफ स्पैन में एक बार आप इस एड ऑन को यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशंस, जो जैसे बाकी केयर के प्लान्स में है, आप अनलिमिटेड टाइम्स ई कंसल्टेशंस ले सकते हैं। इंस्टेंट कवर, ये एक ऐसा एड ऑन है जो कुछ स्पेसिफिक इलनेस को 30th डे से कवर करने का ऑप्शन देता है, यानी कि आपका पूरा वेटिंग पीरियड हटाया जा सकता है फॉर दीज सर्टेन इलनेसेस। ये इलनेसेस कौन कौन सी हैं? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, एस्थमा, ओबेसिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। बस सीएडी में कंडीशन ये है कि आपका जो स्टंटिंग प्रोसेस है वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। सीनियर सिटीजन प्लान में आप चूज कर सकते हैं आपको कितनी इलनेसेस का वेटिंग पीरियड रिमूव करना है या रिड्यूस करना है। अगर आपको सिर्फ हाइपरटेंशन या सिर्फ डायबिटीज है तो वहां पे पॉलिसी परचेज करते समय आप वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 1, लेकिन अगर 1 से ज्यादा है तो आप 2, 3 या 3 से ज्यादा का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल प्लान में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, जिस वजह से सीनियर सिटीजन्स की प्रीमियम थोड़ी सी कम हो सकती है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल प्लान। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट एड ऑन है क्लेम शील्ड का। क्लेम शील्ड आपको स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम लिस्ट 1, 2, 3 एंड 4, जो भी नॉन पेबल आइटम्स होते हैं उनको अभी आपके पॉलिसी या आपके क्लेम में पेबल बना देता है। नेक्स्ट आता है पीडी वेट पीरियड मॉडिफिकेशन। ये एक ऐसा एड ऑन है जहां पे आप जो एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं, चाहे वो हमने जो इससे पहले इंस्टेंट कवर में डिस्कस करी हुई इलनेसेस हो या फिर उसके अलावा भी कोई और इलनेस हो जो आप चाहते हो या आप जिसे चाहते हो रिड्यूस करना उसका वेटिंग पीरियड टू इधर 2 years या 1 year फ्रॉम द ओरिजिनल 3 years, आप ये एड ऑन लेके उसे रिड्यूस कर सकते हो। वेलनेस बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें, सो अल्टीमेट केयर में आपको, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज, तो आपको 8000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे फॉर 270 डेज, तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर नेक्स्ट रिन्यूअल प्रीमियम। ये ध्यान रहे कि अगर 2 लोग हैं एक पॉलिसी में, यानी 2 फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, तो फिर दोनों इंडिविजुअल्स को 8000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे अबव हु आर अबव द एज ऑफ 60। अगर कोई भी एक पार्टनर बिलो द एज ऑफ 60 है तो उन्हें 10,000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बी फिट प्लस, जो है अनलिमिटेड एक्सेस टू फिटनेस सेंटर्स। ये फिटनेस सेंटर्स आपको फिट पास के थ्रू एक्सेस करने को मिल जाएंगे। ये पॉलिसी आपको ग्रेस पीरियड कवरेज भी देती है, यानी कि जो 30 डेज का ग्रेस पीरियड होता है, इन केस ऑफ एनी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दोज 30 डेज, तो भी आपको पॉलिसी कवरेज देगी। सो टेक्निकली आपकी कवरेज 12 महीने की नहीं 13 महीने की होती है। एनुअल हेल्थ चेकअप इस पॉलिसी में एक एड ऑन है। अगर आपको एनुअल हेल्थ चेकअप ऑप्ट करना है तो आप इस एड ऑन को चूज कर सकते हैं। अगर हम ओपीटी कंसल्टेशन के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है फॉर 500 रुपीज पर कंसल्टेशन और दूसरा ऑप्शन होता है फॉर 1000 रुपीज पर कंसल्टेशन। टेन्योर मल्टीप्लायर, अगर आप ये पॉलिसी 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए एक साथ परचेज कर रहे हैं तो आपको एक बहुत यूनिक बेनिफिट मिलता है बाय द नेम ऑफ टेन्योर मल्टीप्लायर। टेन्योर मल्टीप्लायर में क्या होता है, लेट से आपने 10 लाख की इंश्योरेंस ऑप्ट करी और आपने साथ में 3 साल की प्रीमियम भी पे करी, उस टाइम पे आप टेन्योर मल्टीप्लायर को चूज कर सकते हैं। जब आपने टेन्योर मल्टीप्लायर चूज करा तो आप डे 1 से आपकी एलिजिबिलिटी क्लेम के लिए बन जाती है फॉर 30 लाख रुपीज, यानी 3 into 10 लाख रुपीज। अगर आपको वेटिंग पीरियड्स के बारे में जानना है और पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे बटन क्लिक करके एक्सक्लूजन्स देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इस प्लान में डिफरेंसेस क्या हैं फ्रॉम द रेगुलर अल्टीमेट केयर प्लान।
सो बेसिकली 5 तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिससे कि आप अपने प्रीमियम को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप डिडक्टिबल चूज कर सकते हैं। अगर आपने डिडक्टिबल ऑप्ट करा 25,000 रुपये का, तो आपको करीबन 12% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन दी ओवरऑल प्रीमियम्स। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक को पेमेंट का क्लॉज ले सकते हैं। अगर आप को पेमेंट का क्लॉज लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन द प्रीमियम्स। थर्ड ऑप्शन है कि आप अपने पॉलिसी पे सब लिमिट इंट्रोड्यूस कर दें। सब लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 8% का ऑन योर प्रीमियम्स। चौथा ऑप्शन है कि आप एक स्मार्ट सेलेक्ट एड ऑन ले सकते हैं। स्मार्ट सेलेक्ट एड ऑन में आपको एनेक्सर 3 में दिए गए हॉस्पिटल्स में ही आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या फिर जो भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर स्मार्ट सेलेक्ट के अंडर में लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप किसी और तरह के हॉस्पिटल में गए या उस लिस्ट से हटके किसी हॉस्पिटल में गए तो आपको 20% का कोपे लगेगा। अगर आप स्मार्ट सेलेक्ट चूज करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और पांचवा ऑप्शन होता है रूम रेंट मॉडिफिकेशन का। बाय डिफॉल्ट इस प्लान में कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं है, बट अगर आप रूम रेंट मॉडिफिकेशन का एड ऑन लेते हैं तो आपको करीबन 10% का डिस्काउंट मिलता है ऑन द प्रीमियम्स, लेकिन आप मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आपकी रह जाती है एक सिंगल प्राइवेट रूम के लिए। अब कंपेयर करते हैं कि इसकी प्रीमियम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कौन सा एड ऑन आपके लिए अच्छा है, कौन सा खराब है। अगर हम एक फैमिली की बात करते हैं जहां पे हस्बैंड की एज है 65 ईयर्स और वाइफ की एज है 63 ईयर्स, एंड लेट से हस्बैंड को हाइपरटेंशन और डायबिटीज है, तो उनकी प्रीमियम दिल्ली जैसे शहर में क्या दिखेगी। हम इसमें सिर्फ 3 एड ऑन्स को ऐड करेंगे: इंस्टेंट कवर, क्लेम शील्ड और इन्फिनाइट बोनस। इंस्टेंट कवर में जो 2 इलनेसेस हस्बैंड को है, विच इज़ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, हम उसको 31st डे से कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम आ जाता है करीबन 85,900 रुपीज़ का। अगर हम सभी के सभी जो एड ऑन्स हैं जिससे प्रीमियम रिड्यूस होती है, अगर हम उसे इंक्लूड कर देते हैं, सो आपकी फाइनल प्रीमियम आ जाती है करीबन सिर्फ 42,000 रुपीज़ की। बट ये रियलिस्टिक नहीं है। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि स्मार्ट सेलेक्ट, ये जितना आपको अभी अच्छा लग रहा है, अगर मान लो कभी इमरजेंसी हुई तो उतना ही खराब भी लगेगा। उसके बाद एड ऑन जैसे कि सब लिमिट्स, सो सब लिमिट्स तो हम हटा रहे हैं अपनी पॉलिसी में से, सो हम लोग उसे क्यों इंक्लूड करना चाहेंगे। उसके बाद एड ऑन जैसे कि को पेमेंट। को पेमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में हम लोग रेकमेंड नहीं कर रहे हैं किसी को कि आप को पेमेंट अपनी पॉलिसी में रखो। ये रियलिस्टिक एड ऑन्स नहीं है। 2 एड ऑन्स जो आप एक्चुअली में यूटिलाइज कर सकते हो अपनी पॉलिसी में प्रीमियम रिड्यूस करने के लिए, वो है एक डिडक्टिबल और दूसरा है रूम रेंट कैपिंग मॉडिफिकेशन। अगर आप रूम रेंट कैपिंग मॉडिफिकेशन लेते हो तो आपको एक सिंगल प्राइवेट रूम मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड, और दूसरा एक 25,000 रुपये का डिडक्टिबल। अगर ये दोनों आपके पॉलिसी में होते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 22% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर प्रीमियम्स। तो रियलिस्टिकली जो 85,000 की प्रीमियम थी वो करीबन 68,000 की रह जाएगी। हमारी तरफ से फाइनल वर्डिक्ट ये है कि हर प्लान हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता, तो आपको वो प्लान चूज करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। डिसाइड करें प्रीमियम्स के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे, हॉस्पिटल या नेटवर्क कवरेज के बेसिस पे, एंड देन टेक अ डिसीजन। मेरे या किसी और के कहने पे प्लान ना चूज करें। हम जो भी वीडियो लेके आते हैं उसमें हम बहुत सारा डेटा गैदर करते हैं और उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को या तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।